नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं सतेंद्र और आप देख रहे हैं सित्ता क्रिएटर। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं फ्रेंड्स कि जो लोग जीडीएस का फॉर्म भरना चाह रहे थे और किसी कारणवश नहीं भर पाए हैं तो आप पुनः से भर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाले हैं। क्या योग्यता चाहिए इसके लिए, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, कितना सीट पे वैकेंसी दिया गया है, पूरा इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा आगे के अपडेट्स पाने के लिए। इसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल में आपको सर्च कर देना है जीडीएस। आप जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा apppost.in का, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। वहाँ से आप डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो सकते हैं, इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस पहले लिंक को आपको खोल लेना है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पैनल्स आपको दिखाई देगा, जिसमें कुछ लाइन चल रहा है। जिसमें हम आपको इस तरह से दिखा देते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज एक्सटेंडेड फॉर 30/6/2021 से 14/7/2021 तक आप इसको फिर से आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा स्टेप है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेज ऑफ अप्लाई। यहाँ आप देख लीजिए कि ये जो अप्लाई दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन करना है फर्स्ट नंबर में आपको, उसको सेकंड नंबर में फ़ी पेमेंट करना है, थर्ड नंबर में अप्लाई ऑनलाइन करना है। तो चलिए आपको हम सीधे ले चलते हैं इसके अप्लाई वाले पेज पे। अप्लाई वाले पेज पे जाने से पहले हम आपको बता दूं कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको रजिस्ट्रेशन करने का इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आप इंट्रोडक्शन को निकाल करके पढ़ भी सकते हैं। हम सीधा ले चलते हैं रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे। रजिस्ट्रेशन आपको करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का फॉर्म्स दिखने को मिलेगा। इस फॉर्म में आपको भरना है एप्लीकेशन का नाम, एप्लीकेंट का नाम आप डाल दीजिएगा इस बॉक्स में। उसके बाद इसका फादर्स नेम डाल दीजिएगा। फादर्स नेम डालने के बाद आपको ये सारा चीज़ जो है ना मैट्रिक्स के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही डालना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर जैसे आप सेलेक्ट कर लेते हैं मेल फीमेल, उसके बाद आपको यहाँ पर कम्युनिटी सेलेक्ट करना है। कम्युनिटी में आपको अंडर रेगुलर जनरल कैटेगरी के लिए है, आप अंडर रेगुलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ओबीसी है, एससी और एसटी है। एससी एसटी के लिए कोई पेमेंट नहीं है। ओबीसी के और अंडर रिजर्व के लिए पेमेंट देना होगा 100 रुपये का। अगर अंडर रिजर्व में है तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए यस नो भी कर सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस बनवा चुके हैं तो, अगर आपने नहीं बनवाया है तो आप बनवा सकते हैं। भी आपका कैटेगरी होगा वो उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कैटेगरी के हिसाब से। एससी एसटी के लिए 0 पेमेंट है, उसके लिए पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ आर यू पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग है तो विकलांग के लिए आपको यहाँ पे यस नो करना है। उसके बाद लिखा हुआ सर्कल ऑफ 10th क्लास पास, इसके लिए आप कोई भी बोर्ड से पास हुए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिहार से ही आपको पास करना है, आप कोई भी बोर्ड से है पास तो आप इसको भर सकते हो। तो यहाँ पर बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ईयर ऑफ क्लास पासिंग क्लास 10th, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से साल में आपने क्लास 10th पास किया था। उसके बाद नीचे लिखा हुआ कैन यू राइड अ बाइसिकल, यानी कि आप बाइसिकल चला सकते हैं, साइकिल तो यस करेंगे और अदरवाइज आपको यहाँ पर नो कर देना अगर नहीं चलाने आता तो। वेयर एम्प्लॉयड, अगर आपने पहले से एम्प्लॉय वगैरह है पोस्ट ऑफिस में तो आपको यहाँ पर यस करना है। अगर आप पहले से एम्प्लॉय वगैरह नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो इस यहाँ पर आपको नो कर देना है। उसके बाद लिखा हुआ है एनओसी इज अवेलेबल, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद लिखा हुआ इंटर द टेक्स्ट शोन बिलो, यहाँ पर जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है P6, इसको आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स वगैरह दिखाई देगा। आपको इस पर एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 बॉक्स दिख रहा है आपको, इस दोनों बॉक्स पे आपको टिक आउट कर देना है। जैसे आप इस दोनों बॉक्स पर टिक आउट कर देते हैं उसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। चलिए हम इस दोनों बॉक्स पर टिक आउट कर देते हैं। टिक आउट करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाला बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है। जैसे आप फ़ी पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पे ऑनलाइन। पे ऑनलाइन वाले बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखने करके आ जाएगा फी वंस पेड विल बी नॉट रिफंडेड, यानी कि आपको जो एक बार पेमेंट कर लेंगे वो रिफंडेबल नहीं है। तो आपको ध्यानपूर्वक चेक करके ही पेमेंट करना होगा कि रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको सही पूर्वक हो चुका है या फिर नहीं। जैसे आप मेक पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट वगैरह करने का ऑप्शन। यहाँ पे एससी कैटेगरी का है तो इसको आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको स्किप कर देते हैं इस स्टेप को। उसको तीसरे स्टेप पर ले चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ अप्लाई ऑनलाइन। जैसे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अप्लाई का बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए
अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालने की आवश्यकता होगी। उसके बाद सर्कल अप्लाइंग फॉर, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है बिहार। उसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे OTP सेंड हो गया हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे। अब यहाँ पर देख लीजिए कि हमारा सारा फॉर्म भरा हुआ था पहले से। आपको यहाँ पे 10th क्लास का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। ये सारा अपलोड करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ये ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर लिखा रहता है कि EWS वगैरह आप अपलोड कीजिए या फिर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। तो हम यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पे साइज़ देख लीजिएगा कि 200 KB लिखा हुआ है। अगर साइज़ KB में चेंज नहीं करने आता है तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप हमारा वीडियो देख करके चेंज कर सकते हैं आप अपने पिक्चर का साइज़। तो आपको 200 KB ही साइज़ रखना है। उसके बाद आपको चूज़ फाइल वाले बटन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट्स अपलोड कर देना है। जैसे ही कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया हुआ 2 बॉक्स, उस दोनों को टिक आउट करके उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म हमारा सक्सेसफुली भरा गया है। अब आपको यहाँ पर प्रीफ्रेंस चूज़ करना है। प्रीफ्रेंस में आपको चूज़ करना है कि डिवीज़न, कौन सा डिवीज़न के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आप नोटिफिकेशन के हिसाब से चेक करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना सीट खाली है, कौन से जगह पे कितना पोस्ट यहाँ पे खाली है, वो सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से आपको भर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना हिसाब से भर देते हैं। सेलेक्ट 1 करके यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर देख लीजिएगा कितना पोस्ट कहाँ पे खाली है, उसके हिसाब से आप भर सकते हैं फॉर्म को। ये सारा कुछ डालने के बाद आपको सेव एंड प्रिंट वाले बटन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर हमने 5 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको सेव एंड प्रिंट वाले बटन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन हमारा सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे सबमिटेड हो गया है सक्सेसफुली। तो आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना सब कुछ सही है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रिंट वाला बटन दिखेगा, वहाँ पर आपको प्रिंट कर लेना है। ध्यान रखिएगा ये जो जॉब का वैकेंसी था आपको यहाँ पे 10th के मार्क्स के हिसाब से ही आपको यहाँ पे जॉब दिया जाएगा। अगर आपका इसमें फॉर्म भरने के बाद आपको कुछ करना है, नो एग्ज़ाम, यहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह देने की आवश्यकता है तो नहीं, आपको एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट लेटर आएगा जब आपका यहाँ पे जॉब हो जाएगा। तो अब उसी लेटर के हिसाब से आपको पोस्टिंग वगैरह का सारा डिटेल्स आपको मैसेज या ईमेल के माध्यम से सारा डिटेल्स आपको भेज दिया जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।